भाई ये नौजवान के भविष्य के लिए लड़ना होगा। गरीब के अधिकारों को छीनने का काम इस सरकार ने किया। गरीब के अधिकारों को लड़ना होगा। हर वर्ग को अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। सरपंचों पे लाठियां इस सरकार ने बरसाई। कर्मचारियों पे ओल्ड पेंशन स्कीम पे लाठियां इस सरकार ने बरसाई। हमारी बेटियों ने जब न्याय मांगा अपने लिए, अपने न्याय के लिए, जो हमारी पहलवान खिलाड़ियों ने, तो उन पे लाठियां इस सरकार ने बरसाने का काम किया। किसान ने अपने लिए न्याय मांगा तो किसान को 750 किसानों की जान की कुर्बानी इस सरकार ने ली। हर वर्ग को का तिरस्कार इस सरकार ने किया। तो लड़ाई हर वर्ग को न्याय दिलाने की लड़ाई है। इस सरकार के, हरियाणा सरकार के अहंकार को तोड़ने की भी लड़ाई है। तो भाई इस लड़ाई में आपके लिए भाई मेरी जान हाजिर है, मैं तो ये कह सकता हूं। छत्तीस बिरादरी के लिए आपकी, भाई छत्तीस बिरादरी के लिए। तो भाई आज तो भाई आखिर में भाई एक नारा देकर ये लोगों ने जो संकेत दिया है, मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं। पिछली बार तो ये बच गए थे विधानसभा चुनाव में। पिछली बार भी लोग इनकी सरकार से खुश नहीं थे, खट्टर साहब की सरकार से। 75 पार का इनका नारा था, लेकिन 40 पे रुक गए थे। और उसके बाद जेजेपी पार्टी की से सहारा लेकर उनकी बैसाखियों पे सरकार बनाई। जिस जेजेपी पार्टी ने लोगों को विश्वासघात किया। और उसी दिन मैंने कह दिया था कि मैं चुनौती जेजेपी पार्टी को देता हूं, आने वाले चुनाव में इनका जनाधार समाप्त हो जाएगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं जेजेपी पार्टी वालों को भी, आपने विश्वासघात लोगों से जो किया था उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। और आज आपके मत प्रतिशत नोटा से भी कम हरियाणा के अंदर आए। जेजेपी पार्टी वालों को कहना था, एक चुनौती उनको दी थी। और दूसरी चुनौती आज मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं। पिछली बार तो आप बच गए थे, 40 पे जब आप रुक गए तो इधर उधर से सहारा आपने ले लिया। अब कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले 4-5 साल तो आप, 10 साल में लोग कितने दुखी हुए हैं। आपने 5 साल और लूटने वाले लोगों ने काम किया। आपने सुना होगा कितना इन्होंने भ्रष्टाचार। जैसे ही गठबंधन टूटा बीजेपी जेजेपी का, बीजेपी वाले कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला की घोटालों की जांच कराएंगे, और जेजेपी वाले कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। बताओ, दोनों मिलकर लूट गए। मैंने एक चुनौती जेजेपी को दी थी। आज मैं इस बेरी की माता भीमेश्वरी देवी जी की धर्मस्थली से, इस पावन स्थली से दूसरी चुनौती बीजेपी को देना चाहता हूं। लोकसभा में बीजेपी वालों आपको कर दिया हाफ, विधानसभा में आपको कर देंगे साफ। यह चुनौती मैं देना चाहता हूं यहां से। तो भाई आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की।